हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो इस समय के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हर साल सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या सब्जेक्टिव पूछा जाए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलते हुए गति करते हैं तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। या आसान भाषा में और कहें तो कह सकते हैं कि जब विद्युतीय क्षेत्र यानी ई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जब एक साथ गति करते हैं और लंबवत गति करते हैं तो इस कारण से एक तरंग उत्पन्न होती है। वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये आपको बता दिए, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो आप ये भी डिफरेंस याद रख सकते हैं, ये भी मैंने बोला, ये भी याद कर सकते हैं कि जब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं तो एक तरंग की उत्पत्ति होती है और वही तरंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। सूर्य से जब प्रकाश आता है तो टोटल 8 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग आती है, जिसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, याद रखिएगा। का, गॉक्स, यूवीआई, मार। अब आपको थोड़ा अजीब ट्रिक लगेगा लेकिन इससे आसान हो जाएगा। का से हो जाएगा कॉस्मिक किरण या कॉस्मिक तरंग, ठीक, कॉस्मिक तरंग। गा से हो जाएगा गामा। इसके बाद देखिए एक्स लिखा है, एक्स। एक्स तरंग। यू से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी। भी से हो जाएगा विजिबल यानी दृश्य। और आई से हो जाएगा इंफ्रारेड यानी अवरक्त। और मां से हो जाएगा माइक्रो। मां से हो जाएगा माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंग। और रॉ से हो जाएगा रेडियो। तो टोटल 8 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ट्रिक है का, गॉक्स, यूवी, मार। और इसी क्रम में याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है। तरंग दैर्घ्य को सिंपल भाषा में कहें तो दूरी तय करने की क्षमता। देखिए, जो कॉस्मिक तरंग है ये सबसे कम दूरी तय कर पाती है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो रेडियो सबसे ज्यादा दूरी तय कर पाएगी, यानी रेडियो का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। वही अगर हम कहें नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, या ऊर्जा बढ़ जाएगी, या भेदन क्षमता बढ़ जाएगी। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता यानी किसी भी चीज को भेदने की क्षमता। अब देखे होंगे एक्सरे का प्रयोग हम लोग करते हैं हड्डियों की जांच उच करने के लिए, कहाँ टूटा है फूटा है, तो वो हमारे मांसपेशियों को पार कर जाता है लेकिन हमारा हड्डियों को पार नहीं कर पाता है, ठीक। और नीचे से ऊपर जाने पर भेदन क्षमता बढ़ती है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, और आवृत्ति को एन से, ऊर्जा को ई से, ठीक। एक चीज और जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विशेषता क्या क्या होती हैं? तो विशेषता नंबर 1, सबसे पहली विशेषता, यह प्रकाश के चाल से गमन करती है। यह प्रकाश के चाल से गमन करती है, यानी हम कह सकते हैं कि यह, इसका चाल 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा, यह एक ऊर्जा का रूप होता है। तीसरा विशेषता हम कह सकते हैं, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर गमन करना चाहता है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ऊर्जा है और प्रकाश के चाल से गमन करता है। काफी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।